हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ईओक्यू के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कोल्ड स्टोर इज इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर ए पॉपुलर बुक ऑन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। द बुक स्टोर सेल्स 5000 copies of this book a year at a retail price of rupees 12 rupees 50 paise. Although the publisher allows the stores a 20% discount on this price, the store cost records show that it costs rupees 1 per year to carry one book in the inventory and rupees 100 to prepare an order for new books. You are required to, हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग 1, 2, 5, 10 एंड 20 टाइम्स ए ईयर। ठीक है, टू डिटरमाइन द ईओक्यू। तो हमें इसमें 5000 कॉपीज़ दी हुई हैं, एनुअल कंजप्शन एक हिसाब से हम बोल सकते हैं, और कैरिंग कॉस्ट ₹1 है पर ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹100 है। हमको क्या करना है, ये डिटरमाइन करना है कि अगर हमने एक बार ऑर्डर किया, 2 बार ऑर्डर किया, 5 बार किया, 10 बार किया और 20 बार किया एक साल के अंदर, तो क्या कॉस्ट आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। और सेकंड, हमें ईओक्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर हैं वो देख लेंगे कौन कौन से हैं, एक शीट बना लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर में हम चेक करते हैं इसके अंदर 1, 2, 5, 10 एंड 20। तो नंबर ऑफ ऑर्डर 1, 2, 5, 10 एंड 20 ये नंबर ऑफ ऑर्डर है। अब हमने नंबर ऑफ ऑर्डर गिवन है, तो हमारा ऑर्डर साइज़ क्या होगा वो हम चेक करते हैं। बुक्स कितनी है, 5000। ठीक है, अगर एक ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर साइज़ कितने का होगा, 5000 का होगा। ठीक है, 2 ऑर्डर करेंगे तो कितने का होगा, 5000 अपॉन में 2, 2500। अगर 5 टाइम्स हम करेंगे तो 1000 का ऑर्डर साइज़ रहेगा, यानी एक ऑर्डर 1000 कॉपीज़ का रहेगा। अगर 10 टाइम्स करेंगे तो 500 का एक ऑर्डर रहेगा, और 20 टाइम्स करेंगे तो 250 का एक ऑर्डर हमारा रहेगा। तो ये हमारा ऑर्डर साइज हो जाएगा। अब हमें एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक कितने का निकलेगा, जो हमारा 5000 का हमने ऑर्डर किया है उसका हम अपॉन में 2 करके एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। तो एवरेज स्टॉक आएगा हमारा, अपॉन 2 करेंगे तो 2500, 1250, 500, 250, 125, ये हमारा एवरेज स्टॉक आ जाएगा। एवरेज स्टॉक क्यों निकाला है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या है, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है कि ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर ऑर्डर कितना है, 100 रुपीज़ कॉस्ट है, एक ऑर्डर के 100 रुपीज़ लगेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर एक ऑर्डर हमने दिया है तो कितने लगेंगे, ओनली 100, क्योंकि एक ही ऑर्डर है। 2 ऑर्डर करेंगे तो कितने आएंगे, 200, 2 इंटू 100, 5 किएंगे तो 500, 10 करेंगे तो 1000, 10 इंटू 100, 20 करेंगे तो 2000। ठीक है, अब हमने कैरिंग कॉस्ट निकालना है। कैरिंग कॉस्ट में क्या है, 1 रुपी पर ईयर टू कैरी 1 बुक, यानी एक बुक का 1 रुपया हमें कैरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी हर साल की। ठीक है, तो ऑर्डर साइज था 5000 और कैरिंग कॉस्ट आनी चाहिए हमारी 5000, कैरिंग कॉस्ट 5000, लेकिन यहाँ पे 2500 आ रखा है। इसका रीज़न ये है कि हमने एवरेज स्टॉक निकाला है। एवरेज स्टॉक निकाला है 2500। अब मैंने 5000 बुक्स ऑर्डर की हैं, आप ये मान के चलो मैंने ईयर के स्टार्टिंग में 5000 बुक ऑर्डर की हैं। अब इसने बोला है एक साल का एक बुक का 1 रुपया लगेगा। अब 1 जनवरी को मान के चलो मैंने बुक ऑर्डर की है 5000, तो क्या 5000 की 5000 बुक्स 31 दिसंबर तक रहेगी मेरे स्टॉक में, नहीं। तो कितनी रहेगी,
ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेल होती रहती है। तो हम ये मान के चलेंगे एवरेज हमारे यहाँ कितनी रह रही है, तो हम एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। तो एवरेज स्टॉक हमारा आएगा 5000 अपॉन में 2, क्योंकि ना हमारे पास ओपनिंग है और ना क्लोजिंग है, सिर्फ ओपनिंग है। तो हम क्लोजिंग मानेंगे, क्लोजिंग कुछ नहीं मानेंगे, ओपनिंग में अपॉन में 2 कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक रहेगा। क्यों? क्योंकि 5000 में से कुछ बुक्स निकलती जाएंगी। कोई बुक अगले दिन निकल जाएगी, 10 बुक मान के चलो, 20 बुक 2 महीने बाद निकली, 30 बुक 3 महीने बाद निकली, लेकिन चार्जेस तो 1 रुपया है ना पूरे साल का। लेकिन बुक कितने टाइम रही? 10 दिन 20 दिन। तो हमें कुछ पता नहीं कितना स्टॉक पूरे साल रह रहा है। तो अगर हमें नहीं पता तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। हमें मान के चलते हैं कि 2500 बुक्स का हम पे करेंगे पूरे साल, क्योंकि बुक क्या है, सेल के लिए हमने लगाई हुई है। तो 5000 बुक्स है, तो 5000 की 5000 कैसे रहेगी स्टॉक के अंदर? बिकेगी भी तो सही ना। तो हमने इसलिए एवरेज स्टॉक निकाला है। तो हमने माना है 2500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा। फिर इसी हिसाब से सारा हम करेंगे, सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2600, 1450, 1000, 1250 और 2150। अब इसके अंदर से सबसे कम कॉस्ट किसकी आ रही है? 1000 की। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सबकी कॉस्ट भी हमने निकाल ली, सभी ऑर्डर की, और EOQ भी हमने निकाल लिया। EOQ को हम हमारे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2√2CO अपॉन में I से, तो भी हमारा 1000 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अजय ब्रदर्स है, वो ए प्रोडक्ट बना रहा है, और ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही मटेरियल लग रहा है वाई, और ए की 1 यूनिट बनाने के लिए हमें वाई की 12 यूनिट चाहिए। अब 1 साल के अंदर 15,000 यूनिटें हमारी बन रही है। 1 साल के अंदर 15,000 यूनिट हमारी बन रही है। तो ये क्या बता रहा है? वाई के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200, ठीक है, पर ऑर्डर 200 है, और उसकी कैरिंग कॉस्ट है 8 रुपीज़ पर यूनिट। हमको क्या निकालना है? EOQ निकालना है, और टोटल कॉस्ट निकालनी है, और कितने ऑर्डर करेंगे पूरे साल के अंदर, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? सबसे पहले वाई की एनुअल कंजप्शन निकालनी है, कितनी है। अब वाई की कंजप्शन कैसे निकालेंगे? एक की बता रखा है कि 1 इकाई बनाने के लिए 12 इकाइयाँ वाई की यूज़ आएंगी, और टोटल ईयर के अंदर 15,000 यूनिट्स हमारी ए की बन रही है। तो वाई की कितनी आएगी? 15,000 इंटू में 12, यानी कि 1,80,000 यूनिट्स आएंगी वाई की। तो ये हमारी वाई की एनुअल कंजप्शन आ गई, 15,000 इंटू 12, 180। अब फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 है, और कैरिंग कॉस्ट हमारी 8 है। तो √2 इंटू 180,000 इंटू 200 अपॉन में 8 करेंगे तो 3000 यूनिट हमारी आ जाएंगी EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब सेकंड है, हमें ये देखना है कि कितनी बार हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। अब देखो 3000 क्या है? 3000 का हमें ऑर्डर देना है एक बार। टोटल यूनिट है 1,80,000, तो कितने बार ऑर्डर दे देंगे हम? 180 अपॉन में 3000 करेंगे, 60 टाइम्स हमारे ऑर्डर आ जाएंगे। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर साइज़ हमारा कितना है? 3000 का। ठीक है, 3000 का हमारा ऑर्डर साइज़ है। एवरेज स्टॉक 3000 अपॉन में 2, 1500। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है हमें 200 है, और 60 हमारे ऑर्डर हैं, तो 60 इंटू 200 आ जाएगा, 12,000 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी।
ऑर्डर करने की टोटल कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आएगी हमारी एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो आ जाएगी वो भी 12,000 और टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 24,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है EOQ का।